वंदे मातरम चिल्ड्रन। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बचपन। इस पाठ की लेखिका यानी राइटर कृष्णा सोबती जी। तो चलिए पहले हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कृष्णा सोबती जी के बारे में जानते हैं कि कृष्णा सोबती जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनको कौन कौन से सम्मानों से सम्मानित किया गया था आदि। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था, जो कि गुजरात का वह हिस्सा विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया, और इनकी मृत्यु 93 वर्ष की एज में 93 इयर्स की एज में 2019 में हुई थी। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थी, कहानीकार थी। इनको बहुत से महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार, हिंदी अकादमी अवार्ड आदि बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सन 2017 में इनको एक हिंदी के सर्वोच्च पुरस्कार, भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह चैप्टर जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका शीर्षक है बचपन। यह पाठ ना तो कोई लेखिका द्वारा लिखित उपन्यास है और ना ही कोई कहानी है, बल्कि एक संस्मरण है। संस्मरण अर्थात पुरानी यादें। लेखिका इस पाठ में अपने बचपन को याद करती हैं और अपने बचपन में वो किन किन चीजों को करती थी, क्या पहनती थी, कैसे करती थी, इन सब चीजों को इस पाठ में बता रही हैं। इसलिए इस पाठ का नाम, इस चैप्टर का नाम बचपन है। तो चलिए लेखिका पाठ के माध्यम से हमें क्या समझाती हैं, क्या दिखाती हैं, वो हम देखते हैं। लेखिका अपने बचपन को याद करते हुए सबसे पहले यह बताती हैं कि वो बचपन में किन किन कामों को करती थी, और हमारे आज के टाइम से यानी कि आपकी जनरेशन से हमारी जनरेशन से कंपेयर करती हैं। लेखिका की उम्र अब इस समय लगभग 93 इयर्स की एज है। वो कह रही हैं कि वो जब वो इसको लिख रही हैं तो काफी उम्र की हैं, शायद वो आपकी दादी नानी की उम्र की भी हो सकती हैं जब उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, इस संस्मरण को लिखा है, यानी कि अपनी यादों को एक लेख के रूप में जब लिखा है तो वो काफी एजेड हो चुकी थी। तो वो अपने याद कर रही हैं कि वो बचपन में कैसे क्या पहनती थी। तो सबसे पहले वो ये बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो वो रंग बिरंगे फ्रॉक पहनती थी। जैसे आजकल लड़कियां कहीं जाती हैं तो उनके पहनने के कपड़े कुछ अलग होते हैं, बाहर जाने के कपड़े कुछ अलग होते हैं, घर के कपड़े कुछ अलग होते हैं। कभी शादी पार्टी में वो लंबे लंबे लॉन्ग फ्रॉक्स पहनते हैं, गाउन पहनते हैं। इसी तरीके से लेखिका भी अपने बचपन को याद करती हैं और बताती हैं कि वो भी बचपन में तरह तरह के रंग बिरंगे फ्रॉक पहनती थी। वो घेरदार फ्रॉक भी होते थे, स्कर्ट भी होती थी, निक्कर वॉकर भी होते थे, फ्रिल वाले फ्रॉक भी होते थे, बाजू वाले फ्रॉक भी होते थे, गोल गोल बाजू वाले फ्रॉक होते थे। तो इस तरीके से वो सारे तरीके के कपड़े पहनती थी, और साथ में मैचिंग मैचिंग रिबन और रबर बैंड कम होते थे उस समय में, लेकिन रिबन का प्रचलन था, तो रिबन वो लगाती थी कलरफुल, और कलरफुल मोजे भी पहनती थी। साधारण जो मोजे होते हैं रंग बिरंगे वो भी पहनती थी, और स्टॉकिंग भी पहनती थी। स्टॉकिंग होता है जो लंबे मोजे होते हैं, नी से ऊपर की लेंथ के जो मोजे होते हैं उनको स्टॉकिंग कहते हैं। तो वो याद कर रही हैं कि वो ये सारी चीजें पहनती थी, ये उनका ड्रेस था, इस तरीके के तरह के कपड़े पहनती थी। लेकिन एक बात को वो और भी याद करती हैं कि उनको मोजे और जूते जो है वो खुद ही मेंटेन करने पड़ते थे, यानी कि मोजों को जो है वो धोना पड़ता था और जूतों को खुद पॉलिश करना पड़ता था, चमकाना पड़ता था, और इसके लिए वो ये काम संडे के दिन जो है ये काम निश्चित था कि ये काम आज करना है। अब वो दूसरी चीज याद कर रही हैं कि क्या सैटरडे के दिन उनको जो है एक फिक्स था, सैटरडे के दिन दो दवा ऑयल पीने पड़ते थे। एक कैस्टर ऑयल जिसको आप अरंड का तेल बोलते हैं, और एक ऑलिव ऑयल जिसको हम जैतून का तेल बोलते हैं। ये दोनों ही तेल जो हैं वो उनको सैटरडे के दिन पीने पड़ते थे, जिसको वो शनिवारी दवा के नाम से कहा जाता था, उसको हम शनिवारी दवा कहते थे। तो ये दोनों ही चीजें उनको संडे के दिन उनको जूते मोजे पहन धोना, और सैटरडे के दिन उनको स्टॉकिंग सैटरडे के दिन उनको शनिवारी दवा पीनी पड़ती थी। अब वो कहती हैं कि हमारे समय में अब बाकी वो चेंज, अब वो आगे जो है वो चेंजेस के बारे में बात कर रही हैं
कि क्या क्या आपके समय में और हमारे समय में परिवर्तन आया है। कि आजकल जैसे टीवी, रेडियो, ये सारी चीजें होती हैं एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, उस समय ये सब चीजें नहीं होती थी। उस समय जो है वो ग्रामोफोन हुआ करते थे, जिसमें हम केवल जो है सुन सकते थे, देख नहीं सकते थे। जो वीडियो आती है, चलचित्र आता है, वो हम देख नहीं सकते थे, केवल सुन सकते थे वो। और अब खाने पीने की चीजों के बारे में बात करती हैं कि उस समय जो है कचौड़ी समय से हुआ करते थे, जो आज के टाइम में पैटीज में बदल गए हैं। साथ ही साथ वो खसखस, नींबू का शरबत यानी कि लेमनेड, और आदि चीजों, विमटो को भी याद करती हैं, जो आजकल के समय में पेप्सी और कोक में बदल गई हैं। साथ ही वो ये बताती हैं कि पहले के जमाने में कुल्फी होती थी, जो आपके टाइम में अभी आइसक्रीम में तरह तरह की आइसक्रीम है, चॉकलेट फ्लेवर की, वनीला फ्लेवर की, टूटी फ्रूटी, आप लोग डिफरेंट तरीके की आइसक्रीम खाते हैं ना। लेकिन पहले के जमाने में ये सब नहीं था। लेखिका के टाइम में केवल कुल्फी थी और वो उसको याद कर रही हैं। और अब वो कह रही हैं कि उस समय में भी चॉकलेट होती थी, जैसे आज आप लोग चॉकलेट खाते हैं, ऐसे ही उस समय में भी चॉकलेट्स होती थी। लेकिन वो रोज रोज खाने के लिए नहीं मिलती थी, केवल हफ्ते में एक दिन खाने के लिए मिलती थी, और वो उसे बड़ा संभाल कर रखती थी और मजे ले लेके बिस्तर में लेट कर खाती थी। अब वो अपने ये उन्होंने कुछ बातें तो ये याद करी, इसके अलावा वो जब वो शिमला में रहती थी तो शिमला के कुछ चीजों को भी याद करती हैं। जैसे कि शिमला के हर हिल स्टेशन के, पहाड़ी जो प्रदेश होते हैं, उनके कुछ ना कुछ अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं। वैसे तो हर जगह के ही अलग फ्रूट्स होते हैं, लेकिन हिमाचल है या और अलग हिल स्टेशन है, उनके कुछ फ्रूट्स वहाँ के बहुत फेमस होते हैं। तो वो शिमला के काफल और कसमल को याद करती हैं। तो वो कहती हैं कि वो उनको बहुत अच्छे लगते थे। काफल खट्टा मीठा फल था, और कसमल एक लाल रंग का फल था जो उनको बहुत पसंद था। साथ ही एक चेस्टनट भी आता था, जो एक ड्राई फ्रूट, जैसे हम लोग बादाम अखरोट खाते हैं, ऐसे ही चेस्टनट, मूंगफली के समान एक चेस्टनट फ्रूट आता था, ड्राई फ्रूट की तरह, जिसको आग पे सेक के खाया जाता था, उसको वो याद करती हैं। साथ ही वो ये भी याद करती हैं कि जब वो शिमला में रहती थी तो वहाँ के कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि गिरजा मैदान था। गिरजा मैदान था तो वो कहती हैं कि गिरजा मैदान के चना जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण नाम को आज भी नहीं भूलता है, कि वहां पे किस तरीके से वो लोग वो घूम घूम कर खाती थी। साथ ही वहां पे एक स्कैंडल पॉइंट था, चर्च था, वहां के चर्च, वो कहती हैं कि सूर्यास्त के समय स्कैंडल पॉइंट जो था और रिज था, रिज से जो है वो पहाड़ जो थे वो सूर्यास्त के समय इतने खूबसूरत दिखाई देते थे कि उनकी शोभा जो है वो बताई नहीं जा सकती, इतना बहुत सुंदर वो दिखाई देते थे। चर्च की घंटियां सुनाई देती थी, और ऐसा लगता था कि साक्षात यीशु जो है वो खुद जो है वो हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। स्कैंडल पॉइंट पे ही वो याद करती हैं कि शाम को वहां की रौनक देखते ही बनती थी, यानी कि वो इतना सुंदर लगता था। शाम की पहाड़ों की चारों तरफ से लाइटें दिखाई देती थी, उसको भी वो याद करती हैं। और वहीं पे एक पुरानी दुकान थी, एक दुकान है, उसको वो अभी तक नहीं भूली हैं। वो दुकान कौन सी है? जहाँ पे लेखिका का पहला चश्मा बना था। लेखिका जब बहुत छोटी थी तभी उनको चश्मा लगाना पड़ गया था, तो उस दुकान से उन्होंने चश्मा बनाया था। उनके दिमाग में अभी भी वो दुकान थी, उस जगह को वो नहीं भूली थी। वो कहती हैं कि बचपन में जब उनके चश्मा लगा तो सब लोग उनको कहते थे कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे चश्मा लग गया। तो वो कहती थी कि डॉक्टर ने बोला है जल्दी ही हट जाएगा अगर तुम अच्छा खाना पीना खाओगी तो। लेकिन लेकर कहती हैं कि चश्मा मेरा तब से लेकर आज मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन आज तक भी नहीं हटा। और वो ये भी कहती हैं कि चश्मा लगाने पर उनके छोटे चचेरे भाई जो थे, वो उनको बहुत चिढ़ाते थे और कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और इस उनकी चचेरे भाई की इस वाली लाइनों को, पंक्तियों को बार बार अपने मन में दोहराती हैं। लेखिका कहती हैं उनको रंग बिरंगी हिमाचली टोपियां जो उनके भाई पहनते थे, वो अपने ऊपर लगा लगा के देखती थी कि वो आईने में चश्मा लगाकर और वो लगाकर वो कैसी लग रही हैं। तो वो अपने आप को शीशे में देखकर हंसने लगती थी। पहले जब उनके भाई चिढ़ाते थे तब तो वो चिढ़ती थी, लेकिन कमरे में जाकर जब वो टोपियों को लगाकर, चश्मा लगाकर अपनी सूरत देखती थी तो उनको खुद ही हंसी आ जाती थी। अब लेखिका की उम्र जो है वो काफी बड़ी हो गई है। वो कहती हैं मुझे अब ये
घेरदार कुर्ते, जो अब वो केवल घेरदार कुर्ते पहनती हैं और उसके साथ में चूड़ीदार पहनना पसंद करती हैं, वही उनको आरामदायक लगता है। साथ में उनको दुपट्टे लेना भी अब अच्छा नहीं लगता है, वो सिर्फ, क्योंकि उनको संभालना मुश्किल होता है, वो सिर्फ रंग बिरंगी टोपियां उन्होंने बहुत सारी इकट्ठी कर रखी हैं, वही सिर पर लगाती हैं, उनको वो बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो आरामदायक होती हैं। इस प्रकार से लेखिका जो है वो अपने बचपन की बातें बता रही हैं और ये भी बता रही हैं कि आज के समय से उनका किस तरीके से बदलाव हुआ है, परिवर्तित हुए हैं, समय के साथ किस तरीके से परिवर्तन हुआ है, पहनावे में, खान पीन में, शौक में, दिलचस्पियों में, इन सब चीजों में परिवर्तित हुआ है। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने पेरेंट्स से, दादी नानी आप लोगों के घर में होंगी, दादा होंगे, वो लोग अपनी कहानियां सुनाते होंगे, अगर कभी सुनाई है तो आपको पता भी होगा, और अगर नहीं सुनाई है तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपके समय में क्या क्या चीजें होती थी, आप उनसे पूछ सकते हैं। और आप भी शेयर कर सकते हैं अपनी छोटे भाई बहनों को कि अगर आपसे कोई छोटा भाई बहन है तो आप उसको भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से लेखिका ने, ये पाठ का पूरा सारांश है जो लेखिका आप कंपेयर कर रही हैं आपके और अपने समय में। तो धन्यवाद।